फ्रेंड्स JDB 6 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कर्मा के ऊपर। गाइस अगर आपको किसी का कर्मा रीडिंग देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज आप ये रीडिंग स्किप कर दीजिए। ओके तो गाइस आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने उस इंसान को विजुलाइज कर लिए जिसके बारे में आप ये कर्मा रीडिंग देखने के लिए आए हो। तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड को सफल करते हैं, कार्ड्स क्या बताते हैं। और गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके तो गाइस और एक बात कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है, तो प्लीज़ इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है। इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई बड़ी सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं, जिस इंसान ने आपको दुख दिया, दर्द दिया, आपको खून के आंसू रुलाया, आपका जिंदगी को जहन्नुम बना के छोड़ के चले गया, धोखा देके, पीठ पीछे खंजर घोप के, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में और भविष्य में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शकों को जिस इंसान ने धोखा दिया, दर्द दिया, खून के आंसू रुलाया, जिंदगी को जहन्नुम बना के चले गया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में और भविष्य में क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोला, थैंक यू सो मच, आपने इतना मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो गाइस सबसे पहला कार्ड आया है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके एंड नेक्स्ट कार्ड आए हैं हमारे पास 4 ऑफ वांड। ओके गाइस 4 ऑफ वांड का कार्ड आ गए हैं। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून का कार्ड आ गया है। ओके एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है एम्परर का कार्ड है। और गाइस ये देखेंगे आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है यूनिवर्स की तरह, आखिर में देखेंगे। और आपके लिए गाइडेंस क्या है ये भी आखिर में देखेंगे। और ये बॉटम के एनर्जी है आपके लिए रहेगा, जो आपका करंट फीलिंग्स है इस टाइम पे। ओके तो गाइस करंट फीलिंग्स में आपका जो कार्ड्स आया है 7 ऑफ कप्स। तो 7 ऑफ कप्स बता देते कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, आप समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे ऑप्शंस है। अभी आपको किस तरफ जाना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट है, कौन सही है, आपको डिसीजन लेने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन आप पहले जैसा नहीं रहे, पहले से काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास, सिचुएशन है, ठीक है ना। आप चाहे तो बैलेंस कर सकते हो। इस टाइम पे आप अपने इमोशन को बैलेंस करने की फुल्ली कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और ऐसे कुछ बातें हैं जो आपके दिल में घर कर गई है, जो आप किसी को शेयर भी नहीं कर पा रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, अपने मन ही मन में आप बात को लेके बैठे हो। कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है आपके लाइफ में जो आपको ना बहुत सारी बातें हैं जो आपको भड़ास निकालना है, ठीक है ना। हो सकता है यही इंसान हो जिसके लिए आप कर्मा रीडिंग देखने आए हो, इसके ऊपर ही आपको भड़ास निकालना है, इसको सुनाना है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कभी आपका हाथ में नहीं आया, आप चाहते हो कि ये इंसान आपके हाथ में आ जाए, ठीक है ना, किसी तरह आपके हाथ में फंस जाए ये इंसान और आप इसको जो भी दिल का भड़ासा निकाल दो, ऐसा करके आपका फीलिंग्स है। तो चलेगा इस देखते इस इंसान ने आपके पास्ट में क्या किया और फ्यूचर में क्या चलने वाला है, इसका क्या होने वाला है और प्रेजेंट में क्या हालत है। तो सबसे पहले इसने आपके साथ क्या किया, सबसे पहले 6 ऑफ पेंटिकल्स, इसने आपके साथ बहुत गद्दारी की, नाइंसाफ़ी किया। इसने आपसे प्यार लिया, आपसे हील किया, आपसे पैसा धन दौलत लिया, आपसे सब कुछ लेके ये इंसान किसी दूसरे को बांट दिया। जो प्यार, जो सम्मान, जो समय आप डिजर्व करते तो इस रिश्ते में इस इंसान से, इसने आपको ना दे के किसी तीसरे को दे दिया। आपको पूरी तरह से इस इंसान ने, चाहे बिजनेस कह लो, चाहे जॉब कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, इसने आपका ऑफर को किसी और को दे दिया, आपका अपॉर्चुनिटी किसी और को दे दिया। आप इसके आगे हाथ फैला के रह गए कि दे दो दे दो, या तो आपने इसको पैसे दिया था, बहुत सारे पैसे मांग रहे थे, आप अपने ही पैसे, अपने ही चीज़ों को लेकर इससे भीख मांगने लगे। लेकिन ये कितना भी आप भीख मांग लो, कितना भी गिड़गिड़ा लो, लेकिन इस इंसान ने कभी आपको पलट के नहीं देखा, आपके हिस्से के कुछ भी नहीं दिया इस इंसान ने, ठीक है ना। नेक्स्ट है 4 ऑफ वांड। आपने हो सकता है अपने बच्चों के लिए, लड़का लड़की जो भी आपके हैं, बच्चों के लिए आपने शादी कर लिया, पैसे उसे इसके साथ में जमा रखे थे कि ये इंसान जमा रखेगा आपके पैसे। तो जब आपका शादी का टाइम आ गया, आपके बच्चों का, लड़की का, लड़का का, जो भी है, तो आप इससे पैसे मांगने लगे कि मेरे पैसे दे दो क्योंकि मेरे बच्चे का शादी है जिस अभी। तो इस इंसान ने पूरी तरह से लटकी दे दिया, इसने बोला कि नहीं वो पैसे तो नहीं दे सकता और पूरी तरह से बहाना बनाने लग गया और इसको देने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इसने आपको बहुत लटके दिया, आपका बहुत बड़ा सपना था इस इंसान को लेकर। अगर रिलेशनशिप में देखा जाए तो आप इसके साथ शादी करना चाहते थे, पूरा ज़िंदगी भर इसका साथ देना चाहते थे, इसका साथ रहना चाहते थे। इसने भी हो सकता है आपको शादी का वादा किया होगा, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट किया होगा और पूरी तरह से अपने इस रिश्ते में झांसे में भी लाया होगा। इसने पूरी तरह से आपको अपनापन बना के इसने आपको लूटा है, ठीक है ना। अपनापन जता जता के इस इंसान ने लूटा है। 4 ऑफ वांड्स यही बताता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून का कार्ड। मून का कार्ड, इसने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई, बहुत सारी चोरी चकारी इसने की होगी, झूठ बोले होंगे और ये बहुत दोगला इंसान है। आपके साथ रहते भी किसी और के साथ रिश्ता रखता था, किसी और के साथ चैटिंग करता था, फ्लर्ट करता था,
ठीक है ना। और ये आपको भनक भी नहीं पड़ने देता था। अगर आपको डाउट लगता था कि ये इंसान किसी और के साथ बातें कर रहा है, किसी और के साथ भी रिश्ते में है, तो ये इंसान पूरी तरह से आपसे दूरियां बना लेते थे, आपको दूर चले जाते थे, आपको जवाब का आंसर नहीं देते थे, और आप इसको 50 मैसेज कर दो लेकिन एक भी मैसेज रिप्लाई नहीं करता था। ये इंसान पूरी तरह से आपको इग्नोर किया है, आपसे दूर हो गया, आपके पैसे उससे धोखा दे के इंसान चले गया, ठीक है ना। और आपको भनक भी नहीं पड़ने दिया कि किस तरह से इसने आपको धोखा दिया, किस टाइम पे इसने आपको धोखा दिया, कुछ कोई आइडिया ही नहीं है इस इंसान ने। बहुत ही माइंड गेम खेला इस इंसान ने, ठीक है ना। ये था, इसके दोस्त लोग भी थे इसके धोखा देने के साथ में। मतलब ये ना अकेला आपका पार्टनर ने आपको धोखा नहीं दिया, चीट नहीं किया, इसने अपने फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ मिल के, लोगों के साथ मिल के इसने धोखा किया, ग्रुप बना के इसने आपको लूटा है, बर्बाद किया, धोखा दिया, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्परर का कार्ड। ये इंसान ने आपको उंगलियों पे नचाया, बहुत आपको इसने आपके ऊपर दबदबा बना के रखा था और आपको ना पूरी तरह से इसने अपने काबू में कर लिया था। वो कहते हैं ना, जो इंसान किसी को काबू बश में कर लेता है ना, उसको तो भगवान भी नहीं बचा सकता। तो इस इंसान ने आपको बस में कर लिया था, जिसके चलते आपका बचना तो नामुमकिन था। इसके कहने के अनुसार आप करते गए करते गए करते गए, और जब इसकी बारी आई तो ये बिल्कुल भी हट गया, अपना ईगो दिखा दिया, घमंड दिखा दिया। और इसने आपको बहुत ईगो दिखाया, बहुत घमंड दिखाया इसने, ठीक है ना। ऐसा देखा जा सकता है। जब भी आपने रिलेशनशिप के बारे में पूछा होगा, किसी अच्छे बारे में पूछा होगा, कोई भी काम के बारे में पूछा, इसने आपको सिर्फ ईगो ही दिखा, घमंड ही दिया। इसने एक ईगो में, घमंड में, जिद में आके इस इंसान ने आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी किया, बहुत बदसलूकी किया, बहुत ही बदतमीजी की है। और इस इंसान को बहुत घमंड था, इतना घमंड था इसका खूबसूरती में, इसका एज में, इसके चीज़ों में, स्टेटस में, कि ये इंसान आपको ना अपने आगे रत्ती भर भी नहीं मानता था ये इंसान, ठीक है ना। ये इंसान अपने आगे तो आपको ना एक धूल समझता था, कि आप जूती का धूल हो, चप्पल का धूल हो आप इसके आगे, ठीक है ना। इस तरह से इसने आपको पूरी तरह से वो कर दिया, एहसास करा दिया। और प्लस इसने जब भी आपका पैसे मांगा या आपने स्टेबिलिटी मांगी प्यार के लिए, जब बोला आपने क्या है रिश्ते में, तो इस इंसान ने पूरी तरह से नखरा करके आपको ही सुना के, उल्टा सीधा बोल के कि आप इसको डिजर्व नहीं करते। आपने शक्ल देखी आईने में, बहुत ज़्यादा इसने उल्टा सीधा बातें करके आपको इसने मतलब पूरी तरह से दरकिनार कर दिया, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान में राइट नाउ क्या चल रहा है करंट फीलिंग्स में। तो करंट फीलिंग्स में 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान किसी के साथ रिश्ते में है, किसी और के साथ, और जिसके साथ भी रिश्ते में है वो सिर्फ लेन देन के वास्ते में है, ठीक है ना। कोई प्यार तो नहीं दिख रहा है लेकिन उसको लेन देन से है, पैसे को लेकर लेन देन में है। और ये ना, ये इंसान बहुत ज़्यादा ना अपने किसी ऐसे इंसान के ऊपर टाइम वो कर रहा है, मतलब दे रहा है, लगा रहा है, ठीक है ना, समय दे रहा है, किसी एक ऐसे इंसान को समय दे रहा है जो इसका हो सकता है जॉब में हो, या तो इसका स्टडी में सेंटर में हो, या तो इसका कोई आसपास में माहौल में हो भी सकता है, ठीक है ना। जिस इंसान के साथ ये उसके साथ वो कर रहा है, और लेकिन उसके साथ भी एज गैप हो सकता है, जिस इंसान के साथ ये लगा पड़े ना उसके साथ भी एज गैप हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ पैसे से, धन दौलत से, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वांड्स। तो गाइस ये इंसान बहुत सारे लोगों को वादे करके रखा है, इसने हर गली में आशिक बैठा के रखा है इस इंसान ने, और ये चारों चीज मतलब 4 ऑफ वांड, हर जगह में इस इंसान ने एक ना आशिक बैठा के रखा है, ठीक है ना। और पूरी तरह से बहुत सारे लोगों को इसने वादा करके रखा है, हाँ तेरे साथ शादी करेंगे, तेरे साथ भी शादी करेंगे, तेरे साथ भी शादी करेंगे। ये 4 लोगों को वादा करके रखा है शादी करने के लिए, लेकिन इसकी मन है कि ये किसी के साथ शादी नहीं करेगा, सबको झूठे वादे करके रखा है, और सबसे जितना भी पैसे मिले, रिचार्ज हो जाए, कुछ भी हो जाए, आँख में चोली हो जाए, जो भी हो जाए, मतलब करते रहे टाइम पास, ठीक है ना। शादी नहीं करेंगे, ये शादी करेंगे तो ये अपने फैमिली मेंबर के हिसाब से ही करेंगे, लेकिन सबको ये झांसा दे के रखा है, ठीक है ना, कि हाँ भाई तेरे साथ भी शादी करेंगे, उसको बोल रहा है उसका साथ भी, और जिससे जो फायदा ले रहा है उसका मिल रहा है उसको निकाल रहा है, ठीक है ना। अगर कोई इसको जोर जबरदस्ती करने लगता है, इसका पर्सनल लाइफ में घुसने को लगता है ना, तो ये तुरंत उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है, आज तेरे साथ मेरा ब्रेकअप, इस तरह से, ठीक है ना। मतलब पूरी तरह से ये सेफ्टी साइड लेके रखता है, ठीक है ना। भले ये 4 आशिक लेके रखा है, 4 बंदे बंदियाँ ये अपने लाइफ में लेके रखा है, मल्टीपल रिलेशनशिप, लेकिन ये बहुत सेफ्टी साइड लेके चलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास मून का कार्ड। मून का कार्ड, ये इंसान धोखेबाज है, इसका खून में ही धोखेबाजी है, ठीक है ना। इसका रग रग में, इसका खानदान तक धोखेबाजी है, ठीक है ना, जिसके चलते इसके रग रग में धोखा है। इस इंसान, इसके माता पिता भी ऐसे रहेंगे, इसका घर वाले, इसका जो खानदान रहेगा उसका भी ऐसे धोखाधड़ी वाला चीट रहेगा। और ये भी दिख रहा था मून का कार्ड, इनका फैमिली मेंबर भी बहुत ज़्यादा मतलब वही है, कोई अच्छा नहीं है, बेकार है, ठीक है ना। किसी का इमोशन को नहीं समझने वाला, ठीक से लालच के लिए चलते कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। और इसके भी यही है, वो कहते हैं ना कि वो लड़की कभी भी अपने पति को प्यार नहीं दे सकती, इज्जत नहीं दे सकती, जिसका मदर अपने बाप को, मतलब उसका बाप को इज्जत ना दिया होगा, तो इसका मदर ने भी इसका बाप को, पिता को इज्जत नहीं दिया होगा, जिसके चलते इसका भी वही हिसाब है, ठीक है ना।
ये इंसान इस टाइम पे भी बहुत सारे रिलेशनशिप है और सबको झूठ बोल रहा है। उसको झूठ बोलने में तो इसको प्राइज मिला है बहुत बड़ा, ठीक है ना, इसको तो बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। झूठ बोलने में बहुत माहिर है इंसान। अपने झूठ बात से लेकर झूठे चीज़ों से लेकर ये इंसान किसी भी इंसान को गुमराह कर देता है। काफ़ी लोगों को गुमराह करके रखा है, झूठ बोल के रखा है ये सबको, ठीक है ना। और इसका झूठ बोलना तो इसको अच्छा लगता है। इसको अगर ये चोरी भी करते हैं, आपको लगता है नहीं ये इंसान चोर भी करता है, चोरी भी है, चोरी वाला सीन भी है इसका, तो ये इंसान चोरी करने में बहुत मज़ा लेता है। इसको लगता है कि हाँ मैंने जीत लिया, चोरी कर लिया मैंने, ठीक है ना। तो इसको चोरी करके झूठ बोल के जो इसको होता है ना, इसको बहुत खुशी होती है इसको, ठीक है ना। किसी को उल्लू बना के, बेवकूफ़ बना के, किसी का रिलेशनशिप में टांग अड़ा के, ठीक है ना, तो इसको बहुत अच्छा लगता है कि ना, किसी का रिश्ते को तोड़ के इसको बहुत अच्छा लगता है। और ये टाइम पे भी यही कर रहा है। जिसका अच्छा रिलेशनशिप देखते हैं उसके बीच में जाते हैं, कुछ उल्टा सीधा लगा देते हैं एक दूसरे का, और खुद ही उन लोग पजल लगा के झगड़ा लगा के खुद साइड हो जाता है, ठीक है ना। ये बहुत ही दोगला किस्म का इंसान है, ठीक है ना। ये किसी का नहीं हो सकता, ये अपने माँ बाप का भी नहीं हो सकता, और आपका क्या होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 नंबर का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है। द एम्परर का कार्ड क्या था, इस टाइम पे तो ये इंसान बहुत घमंड में है। इसका घमंड तो चरम सीमा में है भाई साहब बहना, इसका घमंड चरम सीमा में। हो सकता है ये बहुत खूबसूरत हो, सेक्सी हो दिखने में, जिसके चलते इसको अपनी फिगर में बहुत घमंड है, ठीक है ना। अगर ये ऐसा नहीं है तो इतना खूबसूरत नहीं है, तो हो सकता है ये एज में कम हो जिसमें घमंड है, या तो हो सकता है इसके पास पैसा है, धन दौलत हो, और इसका अच्छा खासा स्टेटस हो, लोगों में नाम हो, जिसके चलते इसको घमंड है। घमंड में चूर ये इंसान सबसे बातें मनवाता है ये इंसान, और जो इसके बातें नहीं सुनता उसको गेट आउट कर देता है, पहली फुर्सत में उसको रास्ता दिखा देता है। ये सिर्फ अपने मन के सुनने वाला है बहुत ही। और कहता है ना, भगवान कहते हैं भोले बाबा की वो इंसान से दूर रहना जिस इंसान में ये 4 आदतें हैं। जो कैसी आदत है, जो घमंड है, घमंडी इंसान आपको कभी भी खुश नहीं रख सकता, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ दुखी देंगे, ठीक है ना। और दूसरा बिजी इंसान के साथ भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बिजी लोग ना हमेशा अपना काम निकालता है, जब ये फ्री होते हैं तभी आपको देते हैं। आप चाहे फ्री हो बिजी हो, याद करो नो, उसको कोई मैटर ही नहीं करता है। बिजी इंसान ऐसा ही रहता है, ठीक है ना, अपने काम पे बिजी रहता है, जब फ्री होता है तभी सामने वाले का कदर करता है। और नेक्स्ट ऐसा भी दिख रहा है, नेक्स्ट ये भी बोलता है भोलेनाथ की 3 नंबर है कि गुस्से वाला इंसान के साथ कभी रिश्ता नहीं रखना चाहिए। गुस्से वाला इंसान ऐसा होता है कि गुस्से में आगे कोई भी डिसीजन ले लेता है और उसके बाद सब कुछ तहस नहस कर देता है ना। और तीसरा ऐसा कि मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, तो चलो कोई बात नहीं गाय, 3 तो बोल ही दिया मैंने। तो 4 नंबर का कार्ड है, एम्परर का कार्ड, ये गुस्से में है, बहुत ही लाल पीला हो रखा है, और ये इंसान ना अपने बातें मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ठीक है ना, किसी भी हद तक जा सकता है। इसका घमंड ईगो तो इसका चरम सीमा में इस टाइम पे, इसको किसी को सुनने वाला नहीं, किसी को समझने वाला। इसके लिए इसका बारे में कोई अगर अच्छा भी बोल देना कि तू ये मत कर, वो मत कर, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, ठीक है ना, तो भी ये नहीं सुनने वाला, ठीक है ना। इसका अच्छा में वही, इसको ना छोटे बड़े कैसा किसको क्या बोलना चाहिए कोई रत्ती भर भी इसको फिक्र नहीं है, जो मन में आए वही बोल देता। सामने वाले को क्या बड़ा इंसान है ना, बुजुर्ग इंसान है, उसको इज्जत करना चाहिए, आइए बैठिए ऐसा करके नहीं, ऐसा कैसे नहीं, तू मैं, इस तरह से, मतलब मुंह खोलते गटर बोल सकते हो इस तरह से, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इस इंसान में एक चीज़ और खूबियां हैं, जो इससे अमीर है या तो जो इससे पैसे वाला है ना, उसके बराबर तलवे चाटते हैं ये इंसान। इससे जो अमीर लोग हैं, इससे जो पावरफुल लोग हैं ना, उसके बराबर तलवे चाटते रहते हैं, उनके आगे पीछे घूमते रहता है, ठीक है ना। और जो इनसे गरीब है ना, जो लाचार है ना, उसके तो ऊपर तो ये तांडव करते रहता है ये, है ना, इस तरह से देखा जा सकता है। तो गाइस चलिए देखते हैं इस इंसान का फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये तो प्रेजेंट था, फ्यूचर में 6 ऑफ पेंटिकल, जिस इंसान को ये बहुत प्यार दे रहा था, पैसे दे रहा था, जिसको लिए एफर्ट लगा रहा था, वही इंसान ना इसका सब कुछ लेके भाग जाएगा, सब कुछ लेके भाग जाएगा, इसको घुटने पे ला देगा। ऐसा नहीं है तो इसको ना बहुत सारे ऐसा हो सकता है कि ये इंसान ना किसी बर्डन में फंस जाए, कि कोई इसको ऐसा मदद कर दे कि इसको जानबूझ के ना बर्डन में ला दे, एहसान तले दबा दे, और उसका एहसान में आके ना आपका पार्टनर तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि पार्टनर प्यार कभी धोखा नहीं देता है गाइस। सच्चा प्यार कभी आपको रुलाएंगे नहीं, कभी आपको धोखा नहीं देंगे, ठीक है ना। ये झूठे प्यार ही है, सब जो धोखा देते हैं, ठीक है ना प्यार के नाम पे छलवा। तो गाइस 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपका ये इंसान जो भी है जिसके लिए कर्मा देखने हो, ये फ्यूचर में ऐसा बर्डन में फंस जाएगा, ये ऐसा एहसान तले फंस जाएगा लोगों का, और लोग इसको जानबूझ के एहसान करेंगे ताकि इससे मतलब निकाल सके, अपने काम निकाल सकते हैं। इसको एहसान इतना कर देगा ना पैसे से, चीज़ों से, कि ये इंसान को ना अपना जिस्म देना पड़ जाएगा। इसको बोलेगा कि तू पैसा नहीं दे सकती ना, मेरा पैसा आज के आज दे दे, अगर नहीं दे सकती तू मेरे साथ एक रात बिताना पड़ेगा। तो इसके चलते इसको ना जिस्म तक की बात आ जाएगी, कि इसको जिस्म को कहते हैं ना,
अगर औरत नंगी होती है ना तो औरत पैसे के लिए नंगी हो जाता है, ठीक है ना, औरत पैसे से नंगी हो जाती है, ठीक है ना, इस तरह से। अगर ये मर्द भी है ना तो मर्द भी ये सिचुएशन में हालत में नंगा हो जाएगा, ठीक है ना। नंगा तो इसको होना ही है, वो ही इंसान करेगा जिसके लिए बहुत कर रहा था, ठीक है ना, पूरी तरह से इसको बर्डन में आके। और ऐसा भी देखा जाए इसके एक बार करेगा ना इसका कि तू पैसा नहीं दे सकते, तू एक बार मेरे लिए एक रात निकाल दे, तो ये इंसान सोचेगा चलो एक ही रात की तो बात है, एक रात इसके साथ कटा लूंगा तो मेरा सारे पैसा सच जाएगा। इसके चलते ना ये इंसान उसके साथ एक रात बिताने के लिए रेडी हो जाएगा, और जो वो एक रात रहेगी वो एक भयानक काली और डरावना रात रहेगी। उस रात से रात के बाद ना इस इंसान के बाद हर एक दिन काली रात ही होगी, क्योंकि उस रात के दिन के बाद ना वो जिस इंसान ने इसको बर्डन दे रखा है, जिस इंसान ने इसका फायदा निकालने के लिए एहसान करके रखा ना, वो इंसान इसको ब्लैकमेल करेगा, उसका वीडियो बना लेगा और इसको ना पूरी तरह से ब्लैकमेल कर देगा कि तेरे मेरे साथ सारा वीडियो है कैसा कैसा, अगर तू रोज नहीं आई मेरे पास तो मैं ये सारे तेरे फैमिली को तेरा समाज को बता दूंगा। इस तरह से इसको पूरी तरह से घुटने टेक देगा। ये इंसान बहुत बहुत मुश्किल में पड़ने वाला है, जिसके लिए कर रहा है, जिसके लिए मर रहा है ना, फ्यूचर में ये इंसान ना इसको पूरी तरह से घुटने पे ला देगा। नेक्स्ट है 401, तो इसके ऐसे ऐसे कांड कर देंगे फ्यूचर में कि इसका फैमिली वाला, इसका मदर फादर भी इससे मुंह फेर लेगा, बोलेगा कि तुझ जैसा लड़की पैदा होने से अच्छा तो किसी को भगवान किसी तो तुझ जैसा लड़की किसी का पैदा ना करे, तुझ जैसा लड़का किसी को ना दे। इस तरह से इसको इसका फैमिली मेंबर इसको मुंह पे बोल देंगे, इसका फैमिली मेंबर नाराज हो जाएंगे बुरी तरह से, क्योंकि ये ऐसा काम कर देगा जो फैमिली का अगेंस्ट रहेगा, समाज का अगेंस्ट रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से ये इंसान बहुत तरसने वाला है सच्चा प्यार के लिए, फैमिली के लिए, लेकिन इसको कोई साथ नहीं मिला। फ्यूचर में ये तरसता रह जाएगा, शादी उदी के लिए कोई लड़की नहीं मिलेगा, लड़का नहीं मिलेगा, या ये हाथ मलते रह जाएगा, शादी शादी शादी, ठीक है ना, कोई नहीं मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। इसको अगर कोई मिल भी गया ना रिश्ता, अगर वो सब घटिया थर्ड क्लास ही रहेंगे, क्योंकि वो लोग सिर्फ इसका फायदा निकालने के लिए रहेंगे फ्यूचर में। ये जब भी बोलेंगे ना कि यार मुझसे शादी कर लो, हम दोनों का रिश्ता हो गया, बिस्तर गर्म हो गया, अब तो शादी कर ही लो तुम, है ना, मुझसे, है ना, तो वो बोलेगा नहीं यार मैं तो तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो, या तो हमारा फैमिली नहीं मानेगा, तुम अलग जात का हो, मैं अलग जात का हो, ये वो, हाँ मैं तुम्हारे साथ रिश्ता रख सकता हूँ, बिस्तर गर्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। आपका इस इंसान को जब ऐसे बातें सुनने पड़ेगा उस सामने वाले से, तो ये ना एकदम दर्द में चला जाएगा, दुख में चला जाएगा, और इसका जिंदगी नर्क बन जाएगी। ये इंसान किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, मुंह छुपा के बैठेगा, घर से नहीं निकलेगा, एक कदम भी अगर घर से निकलेगा तो फूक फूक के निकलेगा, कहीं एक कदम भी ना इसका गलत हो जाए, इसके चरित्र में उंगली उठ जाएगा, कैरेक्टरलेस नाम पड़ जाएगा, इसको धब्बा लग जाएगा, ठीक है ना। द मून का कार्ड, इसके जिंदगी में पूरी तरह से ग्रहण लग जाएगा, ठीक है ना, पूरी तरह से ग्रहण लग जाएगा, और ये जिंदगी में ना कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये इंसान जिंदगी, देखो गाइस, वो इंसान कुछ नहीं कर पाता जो दूसरे के लिए रिवेंज रखने के सोचता है, दूसरे का बदला लेने सकता है, दूसरे के बारे में सोचता है, क्योंकि वो पूरा टाइम तो दूसरे के बारे में सोचने में लगा रहा है ना, अपने बारे में कहाँ सोचा, तो क्या कर पाएगा वो इंसान। तो ये इंसान भी दूसरे के बारे में सोचते सोचते पूरा जिंदगी खत्म कर देगा, इसके उसके गपशप करने में, गॉसिप करने में, इसके उसके बातें करने में, रिवेंज लेने में, उसका बदला लेने में, उसके साथ गलत करने में, ठीक है ना। ये ऐसे करके इसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और जब इसको समझ में आएगा कि मेरा टाइम कहाँ चला गया, इतना जिंदगी भर क्या कर दिया मैंने, जब पीछे मुड़ के देखा तब इसको पता चला हाय रे राम, मैंने क्या करा, जिंदगी भर मैंने किसी का बदला लेने में, किसी का बुरा करने में, इसका उसका गॉसिप करने में, ठीक है ना, बातें चुगलीखोर करने में टाइम निकाल दिया। जब इसको समझ में आएगा वो सब बातें ना, तब बहुत लेट हो चुका होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 4 नंबर का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है। जिंदगी भर ये इंसान अकेला रह जाएगा। जब कोई कहता है ना कि बुढ़ापे के टाइम पे कोई सहारा की जरूरत होती है, देखो जवानी तो हमारे निकल जाती है, लेकिन बुढ़ापा में टाइम पे पति तो पत्नी चाहिए एक ना एक, क्योंकि साथ देने वाला बुढ़ापे में बहुत जरूरी पड़ती है पति पत्नी की, ठीक है ना। तो जब इसको बुढ़ापे में साथ की ज़रूरत होगी ना किसी हमसफ़र के, उसी टाइम पे इसका साथ कोई नहीं देने वाला, क्योंकि इसका गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड के चलते हर कोई इसको छोड़ के जाएगा, और ये इंसान ज़िंदगी भर अकेला रहेगा। वो कहते हैं ना कि जलता हुआ डाली में कोई चिड़िया नहीं बैठता। अरे भैया, जलता हुआ डाली में कौन चिड़िया बैठना चाहेगा? तो ये इंसान भी एक जलता हुआ डाली है, ठीक है ना। ये इंसान बहुत तड़पेगा, रोएगा, बिलकेगा, और इसको ईगो है ना, घमंड है ना, पूरी तरह से चूर चार हो जाएगा। भगवान इसको ईगो घमंड ऐसा तोड़ने वाला है ना इसका,
कि इसका तोते उड़ जाएगा, तोता मैना सब सारी चिड़िया उड़ जाएंगे, ऊपर से मुर्गी तक भी उड़ जाएंगे, ठीक है ना, जो भी उड़ नहीं सकता वो भी उड़ जाएंगे। तो ये इंसान पूरी तरह से दर्द में आने वाला है। और ये भी देखना है कि इसको ना फ्यूचर में कोई इसका बातों का यकीन नहीं करेगा, सब इसको लगेगा झूठ वे बकवास कर रहा है, बहुत बड़ा बड़ा फेक रहा है, कर तो कुछ नहीं सकता इस तरह से। कोई इसको यकीन नहीं करने वाला है, कोई इसको सपोर्ट नहीं करने वाला है, ये अकेला ही मरने वाला है। हाँ, अकेला नहीं है, ये इंसान रहेगा और इसका साया रहेगा और इसका बदनसीबी तो इसका साथ चलता रहेगा, ठीक है ना। ये बहुत रियलाइज़ करेगा कि इसने अपने अकड़ के चलते, घमंड के चलते सब कुछ इसने अच्छे अच्छे रिश्ते ख़त्म कर दिए, अच्छे अच्छे लोगों से दूर हो गया, अच्छे से फ्रेंड सर्कल से ये दूर हो गया, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, एक घमंडी औरत तब तक समझ में नहीं आता, उसको अक्ल नहीं आता है एक घमंडी और बहुत ही ज़्यादा चतुर चालाक औरत को, जब तक उसका सब कुछ तहस नहस हो नहीं हो जाता, सब कुछ जब बर्बाद नहीं हो जाती। तो ये औरत हो या मर्द हो, जब तक इसको पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाएगा तब तक इसको समझ में नहीं आएगा। और बहुत जल्दी इसको सब कुछ बर्बाद होने वाला है, एकदम सा बर्बाद होने वाला है। ये हो सकता है कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ईगो में है, वो तो दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर में ना इसका पल भर में चेंज हो जाएगा सिचुएशन, पल भर में, क्योंकि इससे भी बाप मिलने वाला है। कोई एक ऐसे इंसान के साथ ये डील करेगा जो इससे भी बाप रहेगा। अगर ये शेर है ना, इससे सवा शेर मिलेगा, ठीक है ना। वो इंसान इसको घुटने पे ला देगा, ठीक है ना। और उस इंसान ने आपको क्या चाबी बना के छोड़ेगा इस इंसान को। वो क्या हो सकता है कि इसकी पेरेंट्स को ये अमीर लड़का देखते देखते ऐसे लड़के के साथ शादी कर देगा ना इसका पेरेंट्स, कि वो सामने वाला लड़का ना इसको पूरी तरह से पिंजरा में रखेगा और कार्टून बना के रखेगा। ये कार्टून बनने वाला है फ्यूचर में अगर, ठीक है ना। इसको कोई जगह खुशी नहीं मिलेगा, खुशी नाम का तो के भी नहीं मिलेगा इसको, ठीक है ना। दूर दूर तक इसका लाइफ में खुशी नहीं रहेगी तो सिर्फ गुस्सा, ईगो, घमंड। और जिन लोगों के साथ पल्ले पड़ेगा वो लोग भी शैतान, घमंडी, ईगो लोगों के साथ। वो कहता है ना कि कचरा हमेशा डस्टबिन में ही जाती है, चाहे आप कुछ भी कर लो, कचरा कैसे भी कर लो, डस्टबिन में ही जाना है उसको, ठीक है ना। और अच्छी चीज़ें हमेशा अच्छी जगह में ही जाती है। तो ये इंसान ना वैसे लोगों के साथ ही पल्ले पड़ने वाले जैसा ये है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। आपके लिए ब्लेसिंग्स आए पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस बहुत जल्दी आपके लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है, या तो आपके लाइफ में बहुत जल्दी नया पार्टनर आने वाला है, नया अपॉर्चुनिटी आने वाला, और आपका पूरा दिमाग फास्ट होने वाला है। आपको नए नए थिंकिंग आने वाला है, नए नए आपको आइडियाज आने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स आपको नए नए आइडिया दे रहे हैं, नए नए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, नए नए चीज़ों को दे रहा है, ठीक है ना। आपके लाइफ में खुशियाँ दे रहे हैं। यूनिवर्स ने पूरी तरह से आप में ना लट्टू हो गया। यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है, आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, खुशियाँ दे रहा है। और यूनिवर्स इसलिए आपको ब्लेसिंग कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, क्योंकि आप किसी का बुरा नहीं चाहते। वो कहते हैं ना कि आप किसी का बुरा मत करो, ऊपर वाला आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। तो ऊपर वाला आपका कभी बुरा नहीं होने देंगे, और जो भी ऊपर वाले ने आपसे छीना है ना उसका दुगना ही वापस करेंगे। आप निश्चित रहना, ठीक है ना। चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या, आपको क्या करना है। तो गाइस आपके लिए 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स बताता है कि आप अपने फैमिली मेंबर के साथ रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और अपने फैमिली मेंबर का दुख तकलीफ को देखिए, पहले अपने को देखिए, ठीक है ना। और 10 ऑफ कप्स आपको प्यार रखना है दिल में, सबके लिए प्यार रखना है। जो आपके दुश्मन है उसके लिए भी प्यार रखना है। जो आपको बद्दुआ दे रहे हैं, आपको गलत कर रहा है, बदला लेना चाहता है, तो उनके लिए भी आशीर्वाद करना है। आपको किसी के लिए गलत नहीं सोचना है, पूरी तरह से पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। 10 ऑफ कप्स जितना हो सके आप गरीब लोगों की मदद कीजिए, जो बेसहारा लोग और आसार लोगों के है उनको मदद कीजिए, ठीक है, जिसकी मदद की ज़रूरत है। और गाइस 10 ऑफ कप्स ये भी बता रहे हैं कि आपको अगर फैमिली मेंबर कह रहा है कि कहीं शादी का रिश्ता आया है आपके वास्ते, तो आपको एक बार सोचना चाहिए अब फैमिली मेंबर की तरफ से। अगर आपको अच्छा लगे कि वो फैमिली मेंबर हाँ आपके लिए अच्छा रिश्ता लेके आया, तो आपको हाँ भी करना चाहिए, ऐसा आपके लिए गाइडेंस आया है, ठीक है ना। बाकी तो आपका कॉल है कि फैमिली बोले या ना बोले, आप शादी करना चाहते हो नहीं सामने वाले को। अगर आपका कोई रिश्ता लेके आ रहा है फैमिली मेंबर 10 ऑफ कप्स, तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा रिश्ता है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है। और जो भी इंसान को लेके आपका फैमिली वाला, मतलब वो 10 ऑफ कप्स का एनर्जी में है, मतलब पूरी तरह से आपको हर एक खुशियाँ देगा ज़िंदगी भर के लिए। आपको कभी खुशी का कमी नहीं होगी, प्यार की कमी नहीं होगी। आपको पूरी तरह से भगवान देवी नहीं तो देवता जैसा आपको पूजेंगे वो इंसान जो आपका फैमिली मेंबर लेके आ रहा है। अगर आप चाहते हो तो उसके साथ रिश्ता जोड़ना, शादी करना तो कर सकते हो, ये आपका कॉल है। अगर नहीं चाहते हो तो ये आपका ही कॉल है, ठीक है ना। गाइडेंस तो आया कि आप उसके फैमिली मेंबर के हिसाब से आप रिश्ते को जोड़ना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।